हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सी सेट विद सौरभ कौशिक। चलिए देखते हैं आज के 5 क्वेश्चंस जो यूपीएससी सी सेट में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन। ओके, कुछ नहीं, ऑक्टागन क्या होता है, इसकी 8 साइड्स होती हैं, बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 हो गई। अब मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट तो ऐसा सच कुछ नहीं है, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आप एक बेसिक फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको फॉर्मूला बनाना ही सिखा दूंगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हम एक बारी फॉर्मूला आपको बता देते हैं। फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n-3/2। ठीक है, इसमें n क्या है, n है साइड्स। जैसे ऑक्टागन है, ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं। ठीक है, पहले हमने डाल दिया 8, उसके बाद ब्रैकेट में 8-3, इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड बाई 2। तो 8 × 5/2 मतलब कितना हो गया, 8 × 5 40, डिवाइड बाई 2 मतलब 20। तो इसमें 20 डायगोनल पॉसिबल हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे पॉसिबल है। मैंने आंसर बता दिया इसका 20। अब हम देखते हैं कैसे पॉसिबल है। कई बार क्या होता है, हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, पर हमें प्रोसेस अगर आता हो ना तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखो, मैंने ऑक्टागन बना दिया है, आपके सामने बनाया था। ठीक है, अब शुरू करते हैं। मान लो ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम। ओके, एक डायगोनल सीधा तो ए से बी तो बना नहीं सकता, वो साइड हो जाएगी, डायगोनल थोड़ी होएगा। ए से सी पे बन जाएगा, ए से डी पे बन जाएगा, ए से ई पे बन जाएगा, ए से एफ पे बन जाएगा, ए से जी पे बन जाएगा, पर ए से एच पे नहीं बनेगा। ए से एच तो साइड हो जाएगी। तो कितने बने, 1 2 3 4 5, 5 डायगोनल निकले। ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको n-3/2, उसमें से मैं दो चीज़ें आपकी जस्टिफाई कर चुका। n का मतलब क्या हुआ, n का मतलब एक साइड, मतलब कि नंबर ऑफ साइड नहीं, 8। फिर n-3 नंबर ऑफ साइड्स -3, 5 आ जाएगा। तो मैंने डायगोनल बना के दिखा दिया, 5 आ गए। ठीक है, अब आप कहोगे सर 5 तो निकाल दिए, अब मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 40 हो गया आंसर। 40 होना चाहिए, नहीं 40 नहीं होगा। 40 क्यों नहीं होगा वो बताता हूँ। ये सब एक एक बार रिपीट करेंगे, सब एक एक बार रिपीट करेंगे। अब आप पूछो कैसे, कलर चेंज करता हूँ और आपको बताता हूँ कलर कैसे। ठीक है, अब मान लो मैं जी को पकड़ लेता हूँ, जी को पकड़ लेता हूँ। जी एच को क्यों नहीं पकड़ रहा, पहले ये बताता हूँ। देखो, एच को बनाना पड़ेगा दोबारा से ऐसे सारा। ठीक है, उसका कोई पॉइंट नहीं है, मतलब रिपीट वो भी करेगा, पर समझाने के लिए अब मैं सारे बनाने तो बैठूंगा नहीं। अब मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसलिए मान लो मैं जी को पकड़ रहा हूँ। ठीक है, आप एफ बी को पकड़ सकते हो, किसी को भी पकड़ सकते हो। अब देखो, जी से एच पे तो जा नहीं सकता वो, क्योंकि वो साइड हो जाएगी, पर जी से ए पे जाएगा। अब आप देख रहे हो, जी से ए पे जाने के लिए भी उसको सेम डायगोनल का यूज करना पड़ा, मतलब रिपीट हो गया वो। ठीक है, फिर वो जी से बी पे जाएगा, फिर जी से सी पे जाएगा, डी पे जाएगा, ई पे जाएगा, एफ पे नहीं जाएगा क्योंकि वो साइड बन जाएगी। अब ऐसे ही मान लो, बी से मान लो अब इस बारी। ठीक है, पर बी से ए पे नहीं जा सकता, पर बी से जी जाएगा, फिर वही सेम रिपीटिशन हो गई। इस तरह से हर बार वो रिपीट करेगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है, जब वो सारी चीज़ें एक एक बार रिपीट करेगा तो क्या हम उसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी। तो डुप्लीकेसी को खत्म करने के लिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का निर्माण हो गया। तो ये थी इसकी कथा। ठीक है, अब आप सीधा फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, डायगोनल गिनने हो, डायगोनल गिन सकते हो। तो 8 8-3 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 40/2, 20 इसका आंसर हो जाएगा। इतनी डिटेल में शायद ही कोई आपको बताएगा, फॉर्मूला तो शायद कोई बनाना नहीं सिखाएगा। खैर, आगे चलिए, मेहनत का हमारा हमारा काम है। द फिगर ड्रॉन बिलो गिव द वेलोसिटी ग्राफ ऑफ टू व्हीकल ए एंड बी। देखो, पहले एक तो बात सुनो, ध्यान से सुनना बात को। यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है। वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के अंदर जो भी आपका एक ग्राफ ग्राफ प्लॉट होगा, उसके नीचे या जितना भी एरिया होता है, जितना भी एरिया होता है आपका, वो आपका डिस्टेंस काउंट होता है, डिस्टेंस। ठीक है, इस केस में ये हो गया, और इसमें
ये वाला एरिया हो गया। तो ये आपका डिस्टेंस काउंट होता है। इतनी बात को आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन शुरुआत होने से पहले बता दिए मैंने। चलिए, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से बच्चा नहीं कर पाएगी, करना क्या था उसे समझ में ही नहीं आया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। इतनी बात क्लियर हो चुकी है हमें। ओके, ठीक है। द ग्राफ ड्रॉन बिलो गिव्स द वेलोसिटी ग्राफ ऑफ टू व्हीकल ए एंड बी। ए एंड बी, ओके। द स्ट्रेट लाइन ओ के पी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल ए। इसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, OKP represent the velocity of vehicle A at any instance, whereas the horizontal straight line CKD represent the velocity of vehicle B. CKD ये हो गई, ठीक है। At any instance in the figure D, okay, D कहाँ पे? D ये रहा। D is the point where perpendicular meet from P meets the horizontal CKD। ठीक है, मतलब वो ये कह रहा है कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब वो डिवाइड भी कर रही है सच दैट पी डी इज इक्वल टू हाफ एल डी। पी डी अगर 1x है तो एल डी जो है हाफ है, मतलब टोटल इसकी लेंथ हो गई 3x। कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब जो मर्जी पूछता रहे बता देंगे हम। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल ए। व्हीकल ए का डिस्टेंस, अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था ना कि डिस्टेंस किसको कहते हैं। डिस्टेंस का मतलब ये हो गया ये वाला एरिया जो ग्राफ के नीचे प्लॉट हुआ है, ये वाला एरिया, ठीक है। और बी के केस में ये वाला एरिया, क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ये पूछ रहा है कि जी इसका एरिया बता दो। एरिया ही तो हो गया यार। जब प्लॉट के नीचे की बात हो रही है तो वो एरिया की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ये एरिया है, मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल की बात हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है। सिंपल। चलो पुट करके दिखाते हैं, तुम्हें आ जाएगा समझ में। किसका पुट करना चाहोगे, ट्राइंगल का कर लो चलो, मतलब पी ओ एल का कर लो। पी ओ एल, ठीक है। क्या होता है इसमें, हाफ बेस इनटू हाइट। किसी को कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाफ बेस क्या है आपका, अगर ये आपका मान लीजिए ये एक्स माने थे ना हमने, इसको वाई मान लो आप। कुछ भी जेड मान लो, कुछ भी मान लो, रमेश मान लो इसको, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है वो। वाई हो गया, ठीक है। ठीक है जी, वाई इनटू में ट्रायंगल है ना, तो ये इसकी वो हो गई हाइट, हो गई हाइट क्या है 3x हो गई। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मतलब क्या हो गया 3xy/2। तो ये इसकी वैल्यू निकल गई, ट्रायंगल की, ट्रायंगल का एरिया निकल गया। ठीक है, अब रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं। मतलब अब किसका निकालना है, पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक लेता हूँ। ओ सी डी एल, ठीक है। रेक्टेंगल ओ सी डी एल, इसका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सबसे आसान तो इसी का ही होता है। लेंथ कितनी है इसकी, किसी को भी लेंथ मान लो, वाई मान लिए लेंथ, ठीक है। ब्रेड्थ कितनी होगी इसकी 2x, क्योंकि भाई इतना ही तो है ये, 2x की बात हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 2x। तो ये क्या हो गया 2xy हो गया, ठीक है। कोई मसला ही नहीं है किसी प्रकार का। अच्छा, अब वो क्या कह रहा था, कवर्ड कवर्ड बाय व्हीकल ए एंड बी, मतलब ए एंड बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए क्या थी हमारी, ए थी हमारी व्हीकल ए, मतलब ट्राइंगल का पूछ रहा है तो ट्राइंगल को सबसे ऊपर लिख दो, 3xy/2 डिवाइड बाई, अब आप उसका डाल दो, बी क्या है, स्ट्रेट लाइन थी बी, ये स्ट्रेट लाइन थी। इसका क्या आया था 2xy, ठीक है। कर लो सोल्व, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ठीक है। ये हो गया 4, 3/4 है क्या कोई ऐसा, 3/4 आंसर हो गया आपका सी। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन था, बस एक कॉन्सेप्ट था जिस वजह से बच्चे नहीं सोल्व कर पा रहे थे। मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ा था। जब ये जिस साल ये आया था ना, उसके बाद जब बच्चे आए थे मेरे पास, कहते सर ये क्या क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कुछ नहीं आ गया, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट था छोटा सा जो आप लोग नहीं समझ पाए। खैर, ये मैक्सिमम जगहों पे नहीं बताया जाता इतनी डिटेल में, पर ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट था फिजिक्स का। जिन बच्चों ने करी होगी 9th में, थोड़ा भी ध्यान हो, नहीं होता है ध्यान, मैं समझता हूँ इन बातों को, पर इतनी डिटेल में शायद कोई समझाएगा। मेहनत को थोड़ा सा
अप्रिशिएट करिए, अच्छा लगेगा। बाकी खैर आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सीधा। ट्रेन 200 meters long is moving at the rate of 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, कई बच्चों की एक समस्या है बहुत बड़ी। समस्या क्या है मैं बताता हूँ आपको। 5/18, 18/5, ये हर ये जुमला हर कोई सिखाता है आपको। नहीं जरूरत है यार उसकी, नहीं जरूरत। टाइम अच्छा खासा देता है यूपीएससी। हाँ, आपसे नहीं हो रहा सोल्व, मैं समझता हूँ बात को, पूरी तरह आपकी बात समझता हूँ मैं। पर बिना बात के ना चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत करो। देखो मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा बिना 5/18, 18/5 के नाटक के। नहीं याद हो रहा ना, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल बेसिक पे चलो, ठीक है, तब भी आपका काम बनेगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान देना अब। कह रहा है अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग, ठीक है, इज मूविंग एट अ रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कोई बात नहीं। इन हाउ मैनी सेकेंड विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मत करो 5/18 का नाटक। अब देखो, ये तो पता होगा, इस बात से तो सहमत हो गए, ये तो पता ही होगा, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड क्या दे रखी है, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कर दिया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर पर आवर। पर आवर मतलब 1 घंटे में, आवर में कितने, 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड। क्या हम सोल्व करेंगे? नहीं, इतने बड़े गधे नहीं हैं हम, नहीं करेंगे सोल्व, नहीं करना है सोल्व, क्योंकि कटेगा। नहीं करना सोल्व, रुक जाओ यहीं। इज इक्वल टू, ठीक है, अब क्या कहता है वो, इन हाउ में। अच्छा, ये स्पीड, ये इतना जो आया ये स्पीड आया है, ठीक है। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम देखते हैं अभी, डिस्टेंस कितना कह रहा है, 200 मीटर। ये तो मीटर में है ही, 200 मीटर, 200 मीटर। ठीक है, अब क्या पूछा है, इन हाउ मैनी सेकेंड्स, टाइम पूछा है। टाइम को ऐसे कैसे लिख दो भाई, ये हो गया आपका क्वेश्चन, एक लाइन में लिख दिया मैंने, 60 × 60, ये चीज इधर लिख दी मैंने। ठीक है, काट दो, क्यों करना है मल्टीप्लाई, नहीं करेंगे हम। जीरो उड़ाओ सबसे पहले, नहीं चाहिए मेरे को ये 2 जीरो ऊपर, हटा दी 2 जीरो, नहीं चाहिए 2 जीरो, हटा दी मैंने। ठीक है, अब ये क्या हुआ, 2 से इसको काटो, ये रहा ना 2, 2 यहाँ आया, इसको काटो, ये कितना हो गया, 1/18, 1/t, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, t इज इक्वल टू 18 सेकेंड। काम खत्म यार, काम खत्म। 5/18, 18, नहीं करेंगे हम उससे, नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे अपना, हो जाएगा। वो चीज़ करनी नहीं जिसमें कंफ्यूज होते हो। याद है, बहुत बढ़िया, नहीं याद है छोड़ दो, नहीं करना, नहीं करूँगा, खत्म बात। सिंपल काम करेंगे बेसिक पे, होएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अगर फोन वोन लेके बैठे हुए हो तो छोड़ दो उसको, थोड़ा ध्यान दे लो इससे। चलो, डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग 3 आइटम्स, ठीक है, द फॉलोइंग 3 आइटम्स आर बेस्ड ऑन द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द इम्पोर्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टी ओवर अ पीरियड ऑफ अ 6 मंथ्स। अच्छा, 6 मंथ का ग्राफ है, ठीक है। चलो 6 मंथ हो गए, मंथ ये यहाँ दे रखे हैं, ठीक है, और ये आपका इम्पोर्ट हो गया, और ये आपके 3 मेटेरियल जो यूज होने वाले हैं, स्टील, ठीक है। चलो थोड़ा सा डाटा को एक बार देख लेते हैं, आशा करता हूँ हमको दिख रहा होगा। डाटा लिख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना यार, क्योंकि बहुत माइनर डाटा है ना, तो थोड़ा सा अपने को करना पड़ेगा। 30 है ना, 30, ये हो गया 40, ये हो गया 32, ये 32 से नीचे दिख रहा है, ये मेरे को क्यों लग रहा है ये 31 होगा, ये 37 बीच में जा रहा है ना, देखो बीच में जा रहा है, 37 होगा, और ये होगा 34, हाँ 34 होगा। ठीक है, इसके लिए तो यार मेरे को लग रहा है तुम्हें फुट्टा लेके जाना पड़ेगा भाई। 33 34 से नीचे है ना, उसके बाद 33, ये 37 से नीचे 36, तुम्हें दिख रहा है ना भाई,
हाँ दिख रहा है तुम्हें सब दिख रहा है ना। अब ये हो गया 36। यार ऐसे तो क्या सारे मैं लगाऊंगा, अभी इतना लिख लेते हैं ठीक है। इसको अभी इतना लिख लेते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी तो और देख लेंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला। मोटा मोटा हमें आइडिया लग गया, मतलब ये 30-34 के बीच में ही घूम रहा है डाटा ज़्यादातर। बाई हाउ मच did the import of sheet steel exceed the import of coil steel in the first 3 months of a year? ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट थर्ड हो गया ना। ठीक है, पहले 3 महीने का निकाल लेते, पहले 3 महीने इसका किस किस का निकालना है हमें, किस किस का निकालना है हमें, निकालना है शीट का, और हमें किसका निकालना है, शीट, ओ सॉरी शीट स्टील और कॉयल स्टील। ठीक है, हाँ निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो पहले कॉयल का निकाल लेते हैं, कॉयल है ना पहले, ऊपर ऊपर ही है। ये वाइट वाला हो गया, कितना है कॉयल लिख देते हैं यहाँ पे, 30, 31, 33, 94। ठीक है, कॉयल हो गया। उसके बाद 3 मंथ का है। उसके बाद शीट, शीट है वर्टिकल लाइंस 40, शीट 40, 37, 36, 40, 37, 36। ठीक है, 113 हो गया। अच्छा जी, अब वो उनका डिफरेंस पूछ रहा है, कर दो माइनस। अगर ये 93 होता तो 20 होता, 94 है तो 19 हो गया। माइनस करने का भी तरीका है ना यार। अगर मान लो 93 होता वो, तो 93 से 113, 20 का डिफरेंस, एक ज़्यादा है तो कम कर दो एक, सिंपल। 19 का आंसर हो गया। ठीक है, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है। अप्रोक्सीमेट टोटल वैल्यू ऑफ शीट स्टील इम्पोर्टेड, शीट स्टील की बात हो रही है, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। अब ये शीट का पूछ रहा है, शीट स्टील इम्पोर्टेड ओवर द 6 मंथ। अब अच्छा 6 का पूछ लिया इसने, चलो कोई नहीं यार, बनाना पड़ेगा, इसका मतलब तो ये है। कहाँ है, मेरे को लग रहा है मेरे को इन्हीं को, दूसरे वालों को ही वो बनाना पड़ेगा। क्या था, कौन सा शीट बीच वाला था ना, 36, ये बराबर ही है। ठीक है, 36 हो गया। उसके बाद 34 है, ये 34 ही है ना, 34 ही है हाँ। अरे बाबा, ये भी 34 है, चलो ये अच्छा हो गया कि ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं थी। तो स्टील का था हीट 113 तो दे ही रखा है, 113 में जोड़ देते हैं, क्या क्या था, 36, 34, 34, 36, 34, 34। ओम नमः शिवाय। सॉरी, सॉरी। मेरे को थोड़ा बर्फ आ गया, अभी खाना खाना खाया था। 10, ठीक है 17, ठीक है 9, 10, 11, 217। ठीक है 217 हो गया। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट टोटल वैल्यू, वैल्यू मतलब पैसे दे रखे थे, पैसे थे 256 इंटू 256। मैं तो नहीं कर रहा मल्टीप्लाई, नहीं करूँगा, नहीं करता मैं मल्टीप्लाई। अब क्यों नहीं करता वो बताता हूँ आपको। मुझे हैं स्क्वायर्स याद, ठीक है, अब मैं उसका फ़ायदा उठाऊंगा। बहुत ध्यान से बात सुनना, बहुत ध्यान से। 200, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 217 का स्क्वायर निकालने हूँ, नहीं। अगर 200 होता तो 200 का क्या होता है, 40,000। ठीक है, 20 का क्या होता है, 400 होता है ना। इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो, 20 पे आ जाते, 200 को भी हटाते, 20 पे आ जाते, 20 और 400, मतलब 400 से नीचे के सारे ऑप्शन खत्म, दे ही नहीं रखे ऑप्शन में, वो बात अलग है। चलो ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, एक बात, 21 पे भी जा सकते, 22 पे भी जा सकते, 23 पे भी जा सकते, 24 पे भी जा सकते, 25 पे भी जा सकते, पर हम नहीं जाएंगे, उसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको। देखो, उसमें दे रखा है 217 मल्टीप्लाई बाई 256, यही था ना, 217 मल्टीप्लाई बाई 256। हमने पहले 200 करा, 200 को हमने 20 पे लिया है, 217 को हम 21.7 पे लेके आ सकते हैं, 21.7 पे लिया है। और दूसरा क्या था, 256 25.6, 21.7, मतलब ये 21 से भी बड़ा ही है।
ठीक है, 25 पॉइंट चाहिए, मतलब 25 से भी बड़ा है। ठीक है, मान लो इसको हमने राउंड फिगर में कर दिया 22 और 25 पॉइंट से कर दिया 26। ठीक है, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 22 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में होगा। ठीक है, अब इनकी आप एक दिमाग में एवरेज निकालो। आप हो यार इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर दिया, मैं मल्टीप्लाई कर लेता। नहीं, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 22 और 26 के बीच में कोई नंबर पकड़ लो, मान लो 23 पकड़ लिया। ठीक है, 23 का स्क्वायर क्या होता है, 579। ठीक है, चलो आपको 23 का पता भी नहीं, 22 का तो पता ही होगा। 22 का क्या होता है, 484। हाँ, 484 होता है। ठीक है, 484 से नीचे के जितने वो एलिमिनेट कर दो। अब 23 निकाला मैंने, टू 529 से नीचे जितने भी है उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, 529 ही होता है ना, पता चले मैं स्टाइल मार रहा हूँ और दिक्कत आ जाए। जो भी होता है, मतलब 23 के आसपास ही है। तो मेरे को इतना दिमाग में क्लियर हो गया कि 500 से नीचे वाले तो सारे कैंसिल हो गए। ठीक है, अब उसमें एक डिजिट दे रखा था जो 600 प्लस था। 600 प्लस तब आएगा जब वो 25 का स्क्वायर होगा। 25 25 625। ठीक है, और 25 तो बिल्कुल फाइनल ही है, हमने तो एवरेज निकाली ना। देखो मल्टीप्लाई करके देख लेना, 21 को 25 से मल्टीप्लाई कर, 21 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो बीच का स्क्वायर होगा ना उसी के आसपास आएगा, मतलब 23 के स्क्वायर के आसपास आएगा। तो 576 के आसपास जो भी होगा ना ऑप्शन, उसको टिक लगाओ, आगे बढ़ो। मैं तो कैलकुलेशन ऐसे करता हूँ। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके देख लो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा तरीका था जो मेरे को बताना था। हाँ, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, इसमें आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, पर इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको स्क्वायर्स 30 तक के याद होने भी चाहिए। इसमें कोई बुराई बात तो है नहीं, और इससे स्पीड भी बढ़ जाती है। और एप्रॉक्स बोल रहा है तो एग्जैक्ट निकालने की लोड नहीं। चलो देखते हैं क्या था ऑप्शन, मेरे को तो ध्यान भी नहीं। हाँ, ये था ना क्वेश्चन, देखो मैंने क्या करा। 21 का क्या होता है, 441। 21 से नीचे कोई है, 441 नहीं है। 22 का क्या होता है, 484। एक खत्म। 23 का क्या होता है, 576। दूसरा खत्म। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था 25 का, 625। ठीक है, 625 से भी ऊपर है, मतलब 26 से भी ऊपर है। तो आपका अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आएगा। बाकी आप मल्टीप्लाई करके देख लो, कर लेना भाई, सी आंसर आएगा। भेड़ा भी नहीं था, मैंने बता दिया तुम्हें लॉजिक। यही सोल्व करना है आपको, ये कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा, मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ शीट स्टील एंड स्क्रैप स्टील इंपोर्ट इन द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द ईयर। ओके, पहले यार ये पहले 3 मंथ के पीछे पड़ गया क्या? इसको हर चीज पहले 3 मंथ की चाहिए। खैर कोई नहीं, करते हैं, इसको साफ कर देता हूँ मैं। ये तुम कर लेना अटेम्प्ट भाई, अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करनी है कर लेना, मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं करता। मैंने तुम्हें जो बताना था मैंने बता दिया, थोड़ा ज्ञान दे दिया। उस पर काम करोगे तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगी मैंने करा क्या है। बाकी मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर तुम्हें करनी हो तो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। ठीक है, एक नया तरीका बताना था, मैंने बता दिया। चलो, इसमें तो पहले 3 की ही बात हो रही थी ना, फर्स्ट 3 मंथ। ठीक है जी, काउंट कर लेंगे, इसमें क्या जा रहा है। पहले 3, शीट शीट तो निकाल ही रखा है 113। तो 113 तो शीट आ ही गया अपना। अच्छा, और दूसरा क्या पूछा था, स्क्रैप मेटल। स्क्रैप 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 स्क्रैप, पहले 3 महीने का लिखना पड़ेगा इसको तो, स्क्रैप मेटल को तो नहीं लिख लेते हैं। स्क्रैप मेटल पहले 3 का 40, 37, 36, ये कितना हो गया, 13, 4, 6, 10 है जी, 113 आ रहा है। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने फिर दोबारा शीट का निकाल दिया। 32, ये वाला है ना, 32, 34, और ये क्या चीज़ होगी, स्क्रैप 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 स्क्रैप, 32, 34, 32 ही लग रहा है मुझे तो। 32 ही है ना, 32 ही है। 32, बड़ा कॉम्प्लेक्स दे रखा है यार। 32, 32, 34, 32,
10, ये हो गया कितना, 9, 10, 100 हो गया। ठीक है, कितना पूछ रहा है वो, इनकी रेशो पूछ रहा है ना। हाँ तो क्या हो गया, 1, 1, 113 रेशो, तो ठीक है, 1.1, 1.1 तो है नहीं, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है वो, 1.2 खत्म। क्या किया मैंने देखो, 113 डिवाइड बाई 100 आया था, एक जीरो हटाओगे तो ये आएगा, दो जीरो हटाओगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, 1.1 तो है नहीं ऑप्शन में, 1.2 है, तो 1.2 रेशो 1, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा था ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, पता है कि अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ, अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको, क्योंकि इसकी जो डिजिट्स है ना बहुत क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज थे यार, इतने बहुत ज़्यादा क्लोज थे। पर अच्छी बात ये थी कि उसने अप्रोक्सीमेट दे रखा था, अगर उसने एग्जैक्ट वैल्यू बोल देता तो बहुत दिक्कत होती कैलकुलेशन करने के अंदर। खैर, सॉरी, अभी अभी खाना खाया मैंने, इसलिए थोड़ा सा। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में तुम्हारा दिमाग खराब हुआ होगा इस क्वेश्चन में जितना तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा वो सारा शांत हो जाएगा। देखो, इन इसको बनाने का ना तरीका होता है, ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ चटाई फॉर्मेट, मैट फॉर्मेट कहते हैं इंग्लिश में, मैं चटाई फॉर्मेट बोलता हूँ, चटाई फॉर्मेट। ठीक है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, समझ गए ना बात को। जब आप डाइस को खोल देते तो इस फॉर्मेट में बनता है वो कुछ। ठीक है, तो ये डाइस ही है, पर इसमें जो डॉट्स लाइंस का मिक्सचर आ गया, कोई बात नहीं, अब अपने फेवरेबल बना लो। फेवरेबल कैसे बनाओगे फेवरेबल इसको, उसमें ए बी सी डी ई एफ लिख दो, डिनोट कर दो, इजी बन जाएगा। जैसे मान लो मैंने लाइन लिखी है, इसको ए मान लिया, डॉट है इसको बी मान लिया, टू है इसको सी मान लिया। ठीक है, अब ये टू आ गया यहाँ भाई, इसको सी मान लिया, ये नया है डी मान लिया, लाइन है ये ए हो गई। ठीक है, ये थ्री है ये डी था, फोर है नया है, लाइन है, अरे रे 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 बाबा रे बाबा, ये क्या होगा, आ गया ना, थोड़ा सा और करना, पता नहीं यार, ये नई नई चीजें हो जाती, मेरे को खुद भी नहीं पता होता क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर, कोई नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं, कुछ बिगड़ा तो नहीं दिखा, सॉरी, असुविधा के लिए खेद है, होती रहती है चीजें। आपका मैंने बहु मान लिया, सब मैं खराब कर दिया, एफ नहीं होगा ये ए होगा, लाइन है ना। ठीक है, उसके बाद दो, ये हो गया सी, डॉट हो गया बी, क्रॉस हो गया एफ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने डिनोट कर दिया सबको। कुछ नहीं, बिछाओ चटाई, क्या दिक्कत हो गई, चटाई मेथड जिंदाबाद। सबसे ज्यादा क्या रिपीट हो रहा है इसमें, ए डाल दो बीच में। ठीक है, ए बी नीचे था, सी साइड में था, हो गया ए डी सी, ए सी तो डी इधर होएगा, ये खत्म ये खत्म। अब आगे चलो, ए ई डी, ए एरा डी एरा तो ई इधर ही होगा, भाई एक दूसरे के वो होंगे ना, साइड में होंगे ना, एडजस्टेंट होंगे। ये भी हो गया, एफ बी सी, बी एरा एफ एरा तो एफ ऑब्वियसली होगा, खत्म। कुछ पूछ ले अब, ठीक है, कुछ सॉरी, कुछ भी पूछ ले अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलो, अब वो बोल रहा है, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू द कंटेनिंग सिंगल डॉट, सिंगल डॉट सिंगल डॉट, आज दिवाली रे, ये रहा सिंगल डॉट, सिंगल डॉट मतलब बी, बी का अपोजिट डी, डी कहाँ पे है, डी, ये रहा तीन डॉट, थ्री डॉट्स। भाई आज क्या हो रहा है ये, थ्री डॉट्स। ठीक है, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू द कंटेनिंग टू डॉट्स, टू डॉट्स सी, टू डॉट सी, सी का अपोजिट ई, ई कहाँ है, ई ई ई, चार चार डॉट, चार डॉट। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू द कंटेनिंग द क्रॉस, कांटा, एफ, एफ के अपोजिट क्या है ए, एफ के अपोजिट ए है, एफ के अपोजिट ए, एक के वैल्यू क्या थी, लाइन, लाइन, खत्म। खत्म आज के 5 क्वेश्चंस, खत्म। थोड़ी सी असुविधा जरूर हो गई थी आज पता नहीं यार, कल भी हो गया, कल माइक की प्रॉब्लम आ गई थी, कल के आउटपुट में माइक में प्रॉब्लम थी, थोड़े थोड़े टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, थोड़ा सा कर रहे हैं मेहनत, हो जाएगा, हो जाएगा। पर आप कंटेंट पे जज करो, मुझे इस पे जज मत करो।
जितनी डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ शायद बहुत कम लोग पढ़ा रहे होंगे आपको यहाँ, आप कहीं से जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे उतना डिटेल में नहीं करा रहे होंगे लोग। तो मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट किया करो यार, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थोड़े बहुत चैलेंज आते ही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएंगे, काम बंद कर देंगे अपना। आते हैं, ग्लिचेस आते हैं, पूरा सिंगल हैंडेड संभालना पड़ता है। सिस्टम, कैमरा, उसके बाद पेन टैब, तो दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा अप्रिशिएट किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। कोई दिक्कत आ रही, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो तो उसको बता दिया करो मेरे को, ठीक है? चलो, कल मिलेंगे अब 5 क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर देना।